जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टॉक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। एसएससी एमटीएस और हवलदार का फॉर्म आपने भर दिया होगा, और अगर नहीं भरे हैं तो आप उसकी तैयारियों में लगे होंगे कि कैसे फॉर्म भरा जाए। लेकिन फॉर्म भरने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों को आपको ध्यान में देना होगा। जैसे कि बहुत से बच्चे अभी सवाल कर रहे हैं कि क्या सर एसएससी एमटीएस और हवलदार में मेडिकल होगा या नहीं, अगर होगा तो कैसा होगा। तो आज इन्हीं सब बातों में चर्चा करेंगे कि हवलदार का जो मेडिकल होगा वो कैसा होगा, और जो एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो मेडिकल होगा वो कैसा होगा। तो यहाँ आप एक बात बिल्कुल श्योर हो जाइए कि जो एमटीएस का मेडिकल होगा वो बहुत ही नॉर्मल यानी कि ना के बराबर होगा। उसमें कोई भी चीज़ आपकी नहीं देखी जाएगी, केवल बस यही देखा जाएगा कि आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, इसके अलावा और कुछ चेक नहीं होगा। लेकिन जो हवलदार का मेडिकल है वो प्रॉपर तरीके से, जैसे कि एक पुलिस का या किसी स्टेट पुलिस का या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस का या फिर आरपीएफ सीआरपीएफ जैसा मेडिकल होता है वैसा ही होगा। हाँ, ये है कि कुछ रिलैक्सेशन उसमें आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो कि हमारा एसएससी जीडी का मेडिकल होता है उतना टफ नहीं होगा, लेकिन हाँ मेडिकल आपका होगा। तो जब मेडिकल होगा, आप फॉर्म हवलदार का भरने जा रहे हैं, लेकिन फॉर्म भरने से पहले आप जान जाइए कि आपके अंदर कोई कमी तो नहीं है, कोई डिजीज़ तो नहीं है जिससे कि आप उस स्टेज में जाकर आपका सिलेक्शन रुक जाए। तो आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि मेडिकल अगर आपका होता है तो उसमें क्या क्या पॉइंट चेक किए जाते हैं। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हवलदार का मेडिकल होगा वो भी बेसिक ही होता है, उतना टफ नहीं होता है। तो कुछ जो पॉइंट्स है, मैं सबसे ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, आँखों से। देखिए, आँखें जो आपकी होनी चाहिए वो 6/6 की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 6/6 के, वो भी बिना ग्लासेस यानी कि बिना चश्मा लगाए हुए आपकी आंखें 6/6 होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को चश्मा लगा हुआ है तो वो अभी ट्रीटमेंट करे, क्योंकि इसके मेडिकल में अभी टाइम है, आपको समय मिलेगा। दूसरा हम बात करते हैं कानों की। आपके कान का पर्दा फटा नहीं होना चाहिए, पर्दा आपका बिल्कुल सही होना चाहिए और प्रॉपर आपको सुनाई देना चाहिए। इसके लिए देखिए, कान चेक करने के लिए वो क्या करते हैं, कान चेक करने के लिए इस टाइप का एक इक्विपमेंट होता है, ऐसा करके, और यहाँ से जुड़ा होता है, और इसको कान के पास ले जाकर वाइब्रेट करते हैं। अगर आपको सुनाई देता है तो आप यस बोलेंगे, नहीं सुनाई देता है तो नो बोलेंगे। कई बार क्या होता है कि वो नॉक करते भी नहीं और सुनाते हैं, तो जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता और वो कह देते हैं हाँ सुनाई देता है, तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो आप ये मत करिएगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट आपका चेक होगा वो होगा दांत, कि आपके दांत कहीं टूटे तो नहीं है। टूटे से मतलब इन द सेंस 1 या 2 दांत खराब है तो चल जाएंगे, लेकिन ये नहीं कि सारे के सारे दांत खराब हैं, तो ऐसा आपका नहीं चलेगा। तीसरा जो आपका अगला हम पॉइंट बात करें कि आपके हाथ चेक होंगे। हाथों का जो पोजीशन है वह आपका, ये कोहनी, ये जो है कोहनी, ये आपस में सटनी नहीं चाहिए, मिलनी नहीं चाहिए। अगर जिन बच्चों की ये कोहनी आपस में मिल जाती है तो उनके लिए मेडिकल में समस्या आ जाएगी। इसके नीचे आपका आते हैं चेस्ट की। चेस्ट के लिए आपका एक्सरे होगा। एक्सरे में देखा जाएगा कहीं कोई आपकी हड्डी फ्रैक्चर तो नहीं है, रीढ़ की हड्डी हड्डी तो नहीं टूटी हुई है, या किसी तरीके का कोई हड्डी में बैंड तो नहीं है। और भी कई सारी बीमारियां उसमें डिटेक्ट हो जाती हैं, ये भी आपका चेक होगा। फिर इसके नीचे आपका प्राइवेट पार्ट चेक होगा। ये बच्चों के लिए है, लड़कों के लिए है। उनका प्राइवेट पार्ट चेक होगा। देखा जाएगा कि जो आपके टेस्टिकल्स हैं वो दोनों बराबर हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आप अभी उसका ट्रीटमेंट करा लीजिए, कई सारी दवाइयाँ होती हैं, आपका सही हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। टेस्टिकल्स अगर बड़े होते हैं, जिसको हम हाइड्रोसील बोलते हैं, अगर हाइड्रोसील आपके है तो आप मेडिकल में अनफिट कर दिए जाएंगे, 100% आप लिख कर ले लीजिए। फिर आपका चेक होगा बवासीर। बवासीर आपका देखा जाएगा कि बवासीर है कि नहीं है। अगर है तो आप अभी भी ट्रीटमेंट करा लीजिए। ऑपरेशन अगर कराया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल टाइम अगर फिट है तो आप फिट हैं। उसके नीचे आपके आते हैं पैर, जिसको बोलते हैं नॉक नी। अगर किसी बच्चे के घुटने, जैसे मान लीजिए पैर अगर आपके ये सीधे हैं, ये तो चल जाएगा, ऐसे घुटने होते हैं ना। अगर किसी बच्चे के पैर ऐसे, आपने देखा होगा बहुत से बच्चों के पैर ऐसे होते हैं,
ये घुटने आपस में टच करते हैं, इसको नॉक नी बोलते हैं। जिस बच्चे की नॉक नी की समस्या है वो मेडिकल में अनफिट हो जाएगा। अब जिसको नॉक नी की समस्या है वो मुझे मैसेज करेगा, मैं उसको बता दूंगा कि आपकी नॉक नी की समस्या कैसे दूर होगी। दूसरा आता है एल्बो नी। बहुत से बच्चों की जो पैर होते हैं वो ऐसे होते हैं, मैं पोजीशन बना नहीं पा रहा हूँ सही, देखिए ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे, ये पंजे हो गए और ये घुटने हो गए, यानी कि उनके घुट एल्बो धनुष जैसा बनता है। ये धनुष बन रहा है ना, ये देखिए ये पोजीशन धनुष बन रही है, इसको बोलते हैं एल्बो नी। तो ये भी नहीं होना चाहिए और नॉक नी भी नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर एल्बो नी है या नॉक नी है, दोनों की समस्या अगर है, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। फिर इसके बाद आता है आपके पैर, जिसको फ्लैट फीट की समस्या। आपका पैर जो होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए, यानी कि पैरों के बीच में यहाँ पर आपका हल्का सा ये गड्ढा बनना चाहिए, ये गड्ढा। जिनका गड्ढा नहीं बनता है उनके फ्लैट फीट होते हैं, कुछ इस तरीके से पूरा पैर ज़मीन पर चिपक जाता है, उसके लिए भी मेडिकल में समस्या आएगी। अब आपका ये फ्लैट फीट कैसे सही होगा इसको भी मैं बता दूंगा, इसके लिए भी सॉल्यूशन है। हर एक चीज़ का प्रॉपर सॉल्यूशन है। अगर मान लीजिए कोई डिजीज़ है उसको सही की जा सकती है, उसको आप दुरुस्त कर सकते हैं, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एक बात आँखों के लिए मैं भूल गया था, वो आपका होगा कलर विज़न। कलर विज़न आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। कलर विज़न की एक बुकलेट होती है, वो आपको दिखाई जाएगी। कलर विज़न के सैंपल्स जो हैं वो मैंने लगा दिए हैं इधर, आप देख लीजिएगा। इस तरीके से कलर विज़न आपका चेक किया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक सा नॉर्मल सा मेडिकल टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा हवलदार के लिए। अगर इन चीज़ों की समस्या है, हाइट मैंने बता ही दी थी, आपका चेस्ट वेट बता ही दिया था कितना होगा, तो इन चीज़ों की समस्या आपके पास अगर आती है आप मुझे कमेंट करिएगा। देखिए कलर विज़न आपका सही नहीं हो सकता है, बाकी चीज़ें सही हो सकती हैं। इसका क्या उपाय है, क्या तरीका है, 100% सॉल्यूशन मैं आपको इसका बता दूंगा, ठीक है। मेडिकल में हवलदार के लिए बस इतना ही होता है और बहुत ज़्यादा चेक नहीं किया जाता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस द्वारा ब्लड टेस्ट होता है ये, और उनका यूरिन टेस्ट होता है, ऐसा वैसा, ये सब इसमें कुछ नहीं होता, सिंपल सा मेडिकल होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, कुछ पॉइंट आपसे मिस हो गए या मुझसे मिस हो गए, आप मुझे कमेंट करिएगा, बेशक आपका जवाब मैं देता हूँ। 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।